हाँ जी, अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया है हमने। इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर है ना, इसको रिप्रेजेंट करो किस पर, नंबर लाइन पर। सबसे पहले आपको नंबर लाइन पता होना चाहिए। नंबर लाइन क्या होती है, जैसे ये नंबर लाइन है आपकी। अब आपने ये 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं सिंपल कहूँ आपको 3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, 3 को, तो आप देखो यहाँ से क्या होता है, ये 0 होता है। जो आपके राइट साइड पे है, जो राइट साइड पे, वो हमेशा इंक्रीजिंग होती है नंबर, इंक्रीजिंग नंबर। यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से अप टू, ये क्या होता है, अप टू चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। और ये वाले क्या होता है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे हम, ये नंबर लाइन है, इस पे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव -1 -2 -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक। तो ये जाते हैं -2 -3 -4 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो समझे। तो ये था नंबर, ये रिप्रेजेंट। अब जैसे 3 को रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपल कह दोगे 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखे हैं आपसे, 7/4 को रिप्रेजेंट करो। इसको करना है, 3 को रिप्रेजेंट ना करके। क्वेश्चन में क्या पूछ रखे हैं आपसे, 7/4 को। अब ये देखो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्या था 3, तो 7/4 को करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, 7/4। मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना। तो 7/4 को सबसे पहले ऐसे डिवाइड करूँ, 4 यहाँ पर 7 यहाँ पर, तो कितना आया, 4 1 4 3। तो आप इसको लिखोगे कैसे, 1/3/4। तो ऐसे लिखोगे। तो इसका क्या मतलब है, 1 से तो बड़ा है 1, जो ये आता है ना 1, और 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में, तो ये समझे ना, ये 1 और 2 के बीच में। अब कितने भागों में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। इसको कितने भाग में करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। और थर्ड नंबर का आपका आंसर है, समझे। लो अभी ये करते हैं प्लॉट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसको, जैसे 1/3/4, इसको सोल्व करके आया 1/3/4। तो इसको 7/4 को हमने ये लिख दिया। तो इससे 1 और 2 के बीच में यहाँ पर क्या है आपके पास, 0। तो इसके बाद आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2। तो पता है आपको, 1 तो लिख दिया, 1 और 2 के बीच में आएगा। अब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 और 2 को कितने भागों में, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। और कौन सा आंसर है, थर्ड नंबर का। तो ये कौन सा है, 1 2 3, ये थर्ड नंबर का आपका क्या, आपका ये वाला 1/3/4। तो ये इस पॉइंट को बोलेंगे 1/3/4। इसको 7/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर। बस इस तरह से आपने प्लॉट करना है। तो इसको कुछ भी पॉइंट दे दो, ए दे दो, बी दे दो, ठीक है। ए रिप्रेजेंट, तो आंसर लिखना है ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका, 7/4। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, 7/4। बस इस तरह से करना है। एक तो ये मेथड था। सेकंड मेथड देखो कौन सा है, सेकंड वाला है अपना। इसमें 7/4 है ना, सिंपल। आपने एक नंबर लाइन बनानी है इस तरह से, ये 0 है यहाँ पर, आपको पता है। तो ये क्या आएगा, जैसे 0/4 लिख दो, यहाँ पर 0/4। तो आपको पता है पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे होगी वैल्यू। तो यहाँ पर 1/4, 2/4, 3/4, 3/4 के बाद 4/4। तो यही चल रहा है ना आपके पास। तो 4/4, आगे 5/4, 6/4, और क्या है आपके पास 7/4, और इसके बाद क्या आएगा 8/4। तो कहने का मतलब है 0/4 को तो हम 0 ही लिखते हैं। तो 0, और जो ये आंसर है आपका 7/4 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इसको दे दो ए, कोई भी ए रिप्रेजेंट, आंसर लिख देना ए रिप्रेजेंट 7/4।
बस इस तरह से कर दिया करो, 0 से स्टार्ट करके उसके जो भी डिनोमिनेटर है वो लिख दिया करो। अगर यहाँ पर 5 होता 5 लिख देते, जब भी आपको दिखे यहाँ पर है इसको, वो आपका आंसर है, समझे। तो सेम वही था। अब ये भी जैसे ये 4/4 का मतलब तो 1 हो गया ना, 1 और 2 के बीच में आया ये भी, जैसे हमने पीछे किया था, इसके और इसके बीच में ये 8/4 का मतलब 2 होता है, तो और 4/4 का मतलब 1 होता है। 1 और 2 के बीच में कौन से नंबर पे है, इस नंबर पे है। पीछे भी ऐसे सीखा था, तो इसमें ऐसे कर दो, चाहे पीछे वाले मेथड से कर लो। चलो सेकंड देखो, -5/6, -5/6 जिस मर्जी से कर लेना, बस हम ऐसे कर रहे हैं फटाफट। 5/6 यहाँ पर देखो, ये 0 है, यहाँ पर 1 2 इस तरह से चलेगा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू चलेगी, -1 -2 -3, ठीक है, -4 कहाँ तक जाना, -5 तक लिख दोगे। यहाँ पर 3 4 5 कुछ जब जितना मर्जी लिख दो, अप टू डैश करके इन्फिनिटी, ये भी अप टू डैश डैश करके -इन्फिनिटी। तो नीचे क्या है 6, तो यहाँ से शुरू करा करो। 0/6 का मतलब 0, तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6, यही आपसे पूछा था, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, -6/6 यही आएगा ना। तो यही पूछा था, ये इस नंबर लाइन पर कहाँ पर आता है, ये इस नंबर लाइन पर इस पॉइंट पे आता है, इसको B दे दो पॉइंट, तो B रिप्रेजेंट -5/6, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, करो नोट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या बोल रखा है आपसे, रिप्रेजेंट करो -2/11 5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले नंबर लाइन तो आपको पता ही चल गई होगी, ये नंबर लाइन है आपकी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है नंबर 0, जो आपके राइट साइड में क्या आएंगे, हमेशा इंक्रीजिंग नंबर, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 इस तरह से। और ये क्या इस तरफ कौन सी आएगी, नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, समझे। यहाँ पर क्या आएगी, 0 से लेफ्ट साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। और ये हमेशा नंबर बढ़ते होंगे, जो भी आपके राइट साइड पे होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग नंबर होगा, बड़ा हुआ नंबर, और जो लेफ्ट में होगा वो हमेशा छोटा नंबर होगा। ये ग्रेटर नंबर राइट साइड वाला, ये स्मॉलर नंबर। तो इसमें देखो रिप्रेजेंट करना आपने किसको, -2/11 को। तो यहाँ 0 से शुरू कर दो, 0 नीचे क्या डिनोमिनेटर में 11, इन सब के नीचे 11 लिख दो। इस आगे समझ इतना। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है -2/11 कहाँ पर आएगा, आपको पता है, जैसे ये 2/11 वो भी माइनस का, तो ये वाला है ना, ये वाला, तो इसको A पॉइंट दे दो। A रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, -2/11। तो सेकंड नंबर पे क्या है, -5/11, तो ये रहा पॉइंट, तो ये इसको B पॉइंट दे दो। B रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, -5/11। C क्या है आपके पास, -9/11, तो ये C पॉइंट है, तो इसको ले लो C। तो ABC आपने प्लॉट कर दिया इन तीनों नंबर को, किस पे, नंबर लाइन पे। तो आप बस सिंपल सा ये लिख दिया करो, A रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका, -2/11, और B रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, B रिप्रेजेंट -5/11, और C रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं आपका, -9/11। बस यही क्वेश्चन में था, पूछा था आपसे, रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन पे। समझ आ रहा है, करो नोट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, राइट द 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। कोई 5 रैशनल नंबर बताने हैं आपने, रैशनल नंबर किससे, विच आर स्मॉलर, जो छोटे हों किससे, 2 से। सबसे पहले देखो, आपको रैशनल नंबर तो पता है, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो सारे रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर कोई सिंपल 5 कहे, आपसे सिंपल 1 कहे, ये सारे ये भी रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 कुछ भी। अब -1/2 5 -5/6, ये सारे क्या आपके रैशनल नंबर है। तो
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। अब आपको पता है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, ठीक है, विच आर स्मॉलर देन 2, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, काउंटलेस, आप काउंट में नहीं कर सकते। बस सिर्फ इन्होंने 5 पूछ रखे, कोई भी बता दो जो 2 से छोटे हैं। नंबर लाइन देखो, ये नंबर लाइन है आपकी, इस नंबर लाइन पर 2 कहाँ पर है, ये नंबर लाइन है आपकी, नंबर लाइन पर 0 ये होता है, इसके बाद क्या होता है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इस तरह से -3 चलता जा रहा है ना आपका, ऐसे यही होता है। तो आपको क्या बताना है, 2 से छोटे छोटे, तो अगर राइट साइड पे जो नंबर आएंगे वो तो बड़े नंबर होते हैं, ठीक है, ये वाले तो लिखने नहीं, तो ये छोटे वाले ये सारे लिखने हैं आपने, कोई भी लिख दो इनमें से, ये सारे स्मॉलर है, ये सारे कौन से हैं, स्मॉलर नंबर्स, ये सारे छोटे नंबर हैं आपके। तो 5 रैशनल नंबर आर 5 रैशनल नंबर, ठीक है, विच आर स्मॉलर देन 2r, कौन कौन से हैं, जो 2 से छोटे हैं, 1 लिख दो, 1 के बाद यहाँ पर आपको पता है इसको, ये 0.5 है, यहाँ लिख सकते हो ना 0.5, तो 0.5 का क्या मतलब होता है, 1/2 कर सकते हो, 1 क्या होगा, दूसरा कौन सा है 1/2, 1 हो गया, 1/2 हो गया 0, ठीक है, ये नंबर आ गया, इनके बीच का 0 आ गया, 1 आ गया, और -1 कर दो, -1, इनके बीच का भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इनके बीच का भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, -2 लिख दो, वो आपने देखना है, फ्रैक्शन में लिखो या सिंपल लिख दो, सारे रैशनल नंबर आपके तो हो गए 5, कोई भी लिख दो, 1 2 3 4 5, ये आपके क्या है 5 रैशनल नंबर, जो कौन से है 2 से छोटे हैं, करो नोट। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है आपसे, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2 -2/5 एंड 1/2। एक रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस इनफाइनाइटली मैनी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आएंगे रैशनल नंबर, तो आप कहोगे इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है, मैनी, बहुत सारे नंबर आएंगे इनके बीच में, कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रखा है आपसे, बताओ कोई 10 नंबर बता दो, मैनी तो आएंगे, कोई भी 10 बता दो, तो आपका क्या इसमें रूल क्या लगेगा, तो सबसे पहले -2/5 को, और यहाँ पर क्या है 1/2, इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आपने क्या करना है डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो आंसर आएगा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, फिर आप जितने मर्जी निकाल दो, फाइंड आउट कर दो। तो आपने 5 और 2 का एलसीएम लो, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10, तो एलसीएम आ गया 10। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 10 लिख दो, यहाँ पर भी 10 लिख दिया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाए, 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 5 से 10, तो 5 से ऊपर करना है, 5 1 जा 5, तो ऐसे ही 5 को किससे करोगे 10 आए, 5 2 जा 10, और तो 2 से करें तो 2 2 जा 4, तो -4/10 5/10। अब आपको क्या बताना है, इसके बीच में 10 बताने हैं। अगर देखो अब नंबर लाइन आपको पता है तो क्या आएगा 5 पॉजिटिव -4 यहाँ पर, ठीक है। अब नहीं नंबर बन रहे हैं तो आपने एक और इसमें आगे क्या करना है, तो इसको है ना जो डिनोमिनेटर सेम ही रखना है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -4/10 बाय किससे, 10 से कर दो, 20 से कर दो, आपने देखना है। 10 से करोगे 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, तो 2 से कर दो 20 आ जाएगा, किसी से भी कर दो बाय 2 एंड 5/10 बाय 2, इसको भी 2 से कर दिया, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। तो -4/10 इंटू, अगर 2 से कर रहे हो आप दोनों को, कितना आ जाएगा 20/-8,
और इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 5/10 को 2 से ही, जिस मर्जी से कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 5 से कर दो, 10 से कर दो, आपके सब आंसर ठीक है। अगर इसके और इसमें बीच में देखो, अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पर, ये 0 1 2 3 4 5, यहाँ था ना 5, तो आपने नीचे तो 10 तो है ही सबके, और यहाँ ये चेक करना है 5 और 4, तो ये -1 -2 -3 और -4, तो ये था। तो आपने कितने निकालने थे? 10 इनके बीच के, ठीक है, 5 और -4 के बीच के। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये तो 8 आ रहे थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। किसी से भी कर दो, 2 से 3 से 5 से 10 से, आपके आंसर आते जाएंगे। ना आए और बड़ी वैल्यू से कर दो, 20 से कर दो, 100 से कर दो। तो अब जैसे नहीं आया था तो हमने क्या कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों को। तो आगे आप देखो, तो ये आ जाएगा 20, 5 2 10, तो 10/20। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने चेक क्या करना है, 10 और -8 के बीच में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 आगे ना, नीचे 20 तो लगा देना सबके, 20 20 20 इस तरह से 20 20 20। तो अब आपने चेक क्या करना है, 10 और 20, 10/20 8/-20 इनके बीच के ये नंबर, ये तो बहुत सारे हो गए, कोई भी 5 लिख दो, 10 लिख दो, जो भी क्वेश्चन में पूछ रखे हैं। क्वेश्चन में 10 पूछ रखे हैं, 20 पूछ रखे हैं, बस इसके हिसाब से लिखा करो। तो एंड में लिख देना आपने, देयरफॉर 10 रैशनल नंबर, इसको नोट करो इतने आप, देयरफॉर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एंड में क्या लिखोगे आप, देयरफॉर 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर, इन दोनों के बीच में कौन कौन से हैं ये लिख दिया करो। तो यहाँ से लिख दो, ये लिख दो, आप सब आंसर ठीक है। -7/20 -6/20 -4/20 -5/20, कुछ मर्जी लिख दो, ये आपके सारे रैशनल नंबर हैं। -3/20 -2/20 -1/20, और कौन सा है माइनस के बाद 0/20 1/20, बस काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2/20। ये आपके क्या है, 10 रैशनल नंबर है, किसके बीच के, -2/5 और 1/2 के बीच में। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, समझ आया हो तो नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या बोला गया, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, 5 रैशनल नंबर बताने हैं किसके, 2/3 या 4/5। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही है। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट में देखो, 2/3 है आपका और 4/5 ऐसे लिखा करो, इनके बीच के बताने हैं कितने, 5 नंबर, बस रैशनल नंबर। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 3 और 5 का जो एलसीएम लिया करो, इसका और इसका, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 15, तो एलसीएम आ गया 15। 15 को यहाँ लिखो, 15 को यहाँ लिखो। अब 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 आ जाए, 5 को 3 से, 5 3 सा 15, तो 3 से ऊपर 4 3 सा 12 हो जाएगा। ऐसे 3 को किससे करोगे, 5 से, 3 5 सा 15, तो 5 5 2 सा 10। अब आपको पता है चेक क्या करना है, आपने चेक क्या करना है, 10 और 12 के बीच में तो नहीं आएंगे ना 5 रैशनल नंबर, नहीं आएंगे, तो आपने इसको 2 से कर दो, 10 से कर दो, 5 से कर दो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या करना है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अगर 2 से कर लिए, चलो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10/15/2 और एंड 12/15/2,
इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या क्या आएगा इसका आंसर, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप दोनों को तो 10/15 को किससे करोगे, 2/2 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2/2 से, कहने का मतलब है 2/2 और 2/2 से, तो कितना आएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, अगर मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ ना, 3 से लिख रहा हूँ, 5 से लिख रहा हूँ, तो आपने 3/3 दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, तो इसको 10 2 जा 20, डिनोमिनेटर सेम आएगा, 15 का डबल 30 हो गया। तो ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, 12/15 का, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 2 से, तो 15 2 जा 30 और 12 को 2 से करोगे 24। बस आपको अब चेक क्या करना है, आपको चेक करना है 24 और 20 के बीच में क्या 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अब भी नहीं आ रहे। तो इसको 2 की बजाय हम 3 से कर सकते थे या 4 से कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे ना। तो इसको डबल कर दो, अदरवाइज सिंपल क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो छोटे नंबर आ रहे हैं, अभी भी नहीं आए, इसमें भी 3 नंबर आते हैं 20 और 24 के बीच में, तो 21 22 23, बस 3 ही आते ना, अभी भी 5 नहीं बन रहे थे। तो हम इससे 2 की बजाय हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर दो, मल्टीप्लाई 10/15 बाय 4/4 एंड 12/15 बाय 4/4, वी गेट, हमें क्या मिलता है, वी गेट 10/15 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4/4 से, तो कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60, तो ये आ जाएगा 40। तो और इसको करोगे 12/15 को 4/4 से, तो 60, ये 48। अब चेक क्या करना आपने, 40 और 48 के बीच में क्या 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 होएगा, 2 3 अप टू चलता जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 41 42 43 44 45 46 47 और 48, तो 48 इनके बीच में 60 60 लगाते जाओ सबके, ये 60 60। अब आपने क्या बताना है, 48 और 40 के बीच में, ये वाले बीच के नंबर आ गए सारे, ठीक है। तो कोई भी 5 ले लो आप, आपको पता है अब तो ज़्यादा बन गए, तो देयरफॉर, तो एंड में क्या लिखोगे, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर, कौन कौन से है, कुछ मर्जी लिख दो, 40/60, 40 वाला ये कंसीडर नहीं करना, इसके बीच में करने हैं, 40 और 48 के बीच में, तो 41 लिख सकते हो, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60। तो ये आपके कितने आ गए, 5 रैशनल नंबर। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, तो नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेम ऐसे ही है, सिर्फ आपको अगर एक समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे। तो आपको एक सिंपल सा है, 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, और ये फाइंड आउट करने का तरीका है। दूसरा भी मेथड बता दूंगा। अगर इनके बीच का कोई नंबर पूछे आपसे, तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल, ए और बी के बीच में कौन सा होता है, a + b/2। ए और बी को ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, इसके बीच का नंबर आ जाएगा। अगर फिर इसके और इसके बीच का पूछना है, कुछ भी नंबर आ जाए, सी आ गया कोई नंबर, तो इसका a + c/2, इन दोनों को ऐड कर देना, 2 से कर देना डिवाइड। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अदरवाइज आप तो सिंपल कर लो ये। अब ये देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, सेकंड पार्ट में -3/2 और 5/3 को क्या करना आपने, 5 रैशनल नंबर बताने हैं। वही सिंपल सा, इसका 3 2 जा 6, आप किसी से भी कर दो, आपको पता है। अगर मैं 2 को 5 से कर रहा हूँ, किसी मान के चलो सिंपल सा 2 3 जा 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 लिख दो। 2 को 3 से कर दिया, 3 से 3 3 जा 9,
तो यहीं पर इसको 3 को किससे करेंगे 6 बनाने के लिए 2 से, 5 2 10, तो -9 और 10 के बीच में 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे, -9 और 10 के बीच में, तो आगे सिंपल आ गया इसमें। तो आप नंबर लाइन को बनाओगे, यहाँ पर 0 1 2 ऐसे ही होते हैं ना, अप टू ये 10 कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा, 10/6, यहाँ पर 2/6, 3/2, यहाँ पर 6, तो 0/6 -1/6, ऐसे ही -2/6 -3/6, समझ रहे हो सारे। तो यहाँ कहाँ तक जाना है हमने, -9 तक, 10 तो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 10/6, और यहाँ पर अगर इसको प्लॉट करते जाओगे -9/6 आ जाएगा, इसके पहले -8/6 आ जाएगा। तो इसके और इसके बीच के नंबर बताने हैं, ये वाले कोई भी बता दो, ये है बिटवीन, ये बिटवीन कितने बताने हैं आपने, 5 रैशनल नंबर। तो एंड में लिख देना देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 -3/2 एंड 5/3 आर। कौन कौन से है, -3/6 लिख दो, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, ये 5 ही बताने थे, इसलिए कोई 5 लिख दो, एनी 5, ठीक है। जरूरी नहीं है ये वाले, इस तरफ से वाले पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा, कर लो नोट। एक थर्ड पार्ट हो देखो फटाफट इसी का, इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, तो 1/4 और 1/2 के बीच में बताने हैं आपने कितने रैशनल नंबर 5। अगर मैं 2 को 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4, 2 2 4, 2 1 एलसीएम कितना आ गया 4, तो यहाँ पर लिखना 4, यहाँ पर भी लिख दो 4। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से करोगे तभी 4 आएगा, 4 को 1 से करोगे, 1 से करोगे, 4 को 1 से 4 तो 1, तो यहाँ पर 2 से करा आपने तो 2 1। अब चेक क्या करना है आपने, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, चेक क्या करना है 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर तो नहीं आ रहे, अब मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे वो सोचना है आपने, कोई बड़ी वैल्यू उठा लिया करो। तो 1/4 इसको और इसको क्या करना है, अब ये नंबर हो गया आपके पास, मतलब ये क्वेश्चन आपको ये दे रखे हैं 2/4 को, 4 को मैं 5 से कर रहा हूँ, 4 नीचे है 5 से करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 4 5 20, तो 4 को 5 से कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया 20, तो 5 2 10, यहाँ पर 5, तो 5 और 10 के बीच में 5 रैशनल नंबर नहीं आएंगे ना, तो 4 बन रहे हैं, ये भी रहने दो। 5 की जाए किससे 10 से कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पर सिंपल, ठीक है। इस नंबर को इन्हीं नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, डायरेक्ट कर दो, जिस मर्जी से कर सकते हो आप, 20 से कर सकते हो, 100 से कर सकते हो, 50 से कर सकते हो। तो 40 और 10 इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे के ऊपर से ये 20, 4 को 10 से करोगे 40। अब चेक करो 10 और 20 के बीच में आ जाएंगे रैशनल नंबर, तो आ जाएंगे, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1 0, ठीक है, 0 1/40, तो ऐसी 2/40 इस तरह से। तो ये 10 कहाँ पर आएगा, तो 10 यहाँ पर है 10/40, समझ रहे हो। 10 के बाद 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, इस तरह से अप टू डैश 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 कहाँ तक जाना है 20/40 तक, 20/40। तो आपने क्वेश्चन में बताना क्या था, इसके और 10/40, इसके और इसके बीच के नंबर, इन दोनों के बीच के नंबर बताने ये वाले। तो बीच के कौन से, इसके और इसके बीच में कौन से आए हैं, ये कोई भी लिख दो। तो आप 15 के बाद 16/40 कर सकते हो, वो आपने देखना है। तो 5, कोई भी 5 उठा के लिख देना। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर कौन कौन से, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40। तो ये आपके क्या सारे आंसर हैं, समझ आया होगा। लो कर लो भाई नोट, आपका 5th पार्ट भी हो गया। समझ आया हो तो
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। करो नोट। अब देखो इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया आपसे, आपने क्या करना है, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ग्रेटर नंबर कहाँ पर होते हैं। तो एक नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पर 1 2, इस तरह से ये इंक्रीजिंग हमेशा बढ़े हुए नंबर होते हैं। कोई आपसे पूछे बड़े ग्रेटर नंबर कौन सा है, राइट साइड वाले, ये स्मॉलर नंबर होते हैं। तो -1 -2 -3, ये बस ये पूछ रखे हैं किससे ग्रेटर बताने हैं, बड़े नंबर। तो किससे, इससे -2 से बड़े नंबर, ये सारे ग्रेटर नंबर आपके 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये वाले सब कौन से हैं, ग्रेटर नंबर। तो आपने क्या बताना है, जब भी आपसे पूछे बताओ राइट 5, इनके इससे ग्रेटर इनफाइनाइटली मैनी है। जैसे स्मॉलर थे बहुत सारे, ठीक है, काउंटलेस, तो आपको पता है कोई नंबर आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ये ग्रेटर कितने करोगे। जो क्वेश्चन में पूछ रखा हो 5, तो 5 बता देना, अदरवाइज इनफाइनाइटली मैनी होते हैं ग्रेटर नंबर इससे। तो विच ऑफ देम आर, तो सिंपल लिख दो 5 रैशनल नंबर आर, 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2 आर, कुछ भी लिख दो, -2 से बड़े, ये वाले सारे बड़े हैं, -1 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, बस ये आ गया आपके 5 नंबर। ये आपका क्या है, आंसर। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप, इसके आगे जैसे -1 लिख दिया, आपको पता है 0.5, इससे बाद 0.5 हो जाएगा ना, 0.5, तो 0.5 को क्या लिख सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2, -1/2, क्योंकि 0.5 है, इसके बाद 0 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये 0.5 है ना, यहाँ पर इसको 1/2 लिखते हो आप, तो इसको 1/2, तो 1/2, ठीक है, 0 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, ऊपर वाले लिख दो, अदरवाइज ये लिख दो, ये लिख दो, दोनों में से कोई मर्जी लिख दो, सिंपल लिख दो 3 4 5 6 7, ये सारे ग्रेटर नंबर आपके। करो नोट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फाइंड 10 रैशनल नंबर, जैसे हमने पीछे के क्वेश्चंस किए हैं सारे सेम वैसे ही है। इसमें कितने नंबर बताने हैं आपको, 10 रैशनल नंबर बताने हैं। इसके और इसके बीच में आपको पता है 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, कोई भी 10 बता दो। तो कैसे करना आपने, सेम वही प्रोसीजर, 3/5 3/4 को लिखो। अब आप मल्टीप्लाई किसको करोगे, इसका जो यहाँ पर होता है ना 5 और 4 का, इसका एलसीएम लो 5 और 4 का, तो एलसीएम कितना आ गया आपका इसका 20, तो आपने 20 यहाँ पर लिख देना, 20, तो 20 यहाँ पर लिख देना। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 के टेबल में 4 5 से 20 होता है, 5 4 से 20 होता है, तो बस जैसे जिससे नीचे करोगे उससे से ऊपर कर देना, उससे से ऊपर, 4 3 से 12, 5 3 से 15। तो अब चेक क्या करना आपने, 12 और 15 के बीच में 10 रैशनल नंबर तो नहीं आ रहे ना, 12 के बाद 13 14 15, बस 3 आ रहे हैं, 12 के बाद 13 और 14 2 आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर तो सेम है। चेक क्या करते हो, 12 और 15 के बीच में, तो आप मल्टीप्लाई कर दो किसी से भी, 5 से कर दो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12/20 को किससे, 5 से, 2 से कर दो, आपने देखना है वो। अगर 2 से कर दिया यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 30, फिर भी नहीं आएंगे, मैं सीधा ही 5 से कर रहा हूँ। 5 से कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 से भी कर सकते हो आप, 60 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 45 आ जाएगा, वहाँ पर 60 आ जाएगा। 3 से कर लो, वो आपने देखना है, ठीक है, करें 3 से, 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी। 3 से कर दिया तो क्या हुआ 60, तो 12 3 से 36, 12 को 3 से करोगे 36, तो 15/20 को किससे कर रहे होगे आप, 3 से ही, यहाँ पर 60 45, तो 45 और 36 के बीच में अब भी नहीं आ रहे, ठीक है, तो 5 से ही कर दो अब फटाफट,
तो 5 से कर दिया हमने ऐसे इसको, तो 5 से इससे कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया, तो इसका 100, 20 को 5 से करोगे 100, 15 को 5 से 75, 15 को इससे करोगे 60। अब आपको चेक क्या करना है, 75 और 60 और 75 के बीच में बताने हैं। आ जाएंगे ना 10 रैशनल नंबर, आपको पता है 60 के बाद 70 आएगा, फिर 75, तो काफ़ी बन जाएंगे आपके पास 12-13। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करो, यहाँ पर 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाना है, 60/100, 2/100, ये ऐसे कर दिया करो। ये तो यहाँ से कहाँ तक जाना है, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, तो 65/100। तो इस तरह से आपने क्या करना है, कहाँ तक जाना है आपने, 75/100 तक, 75/100। तो इसके बीच में जितने भी है ना आपके पास, 66, 67, 68, 69/100, तो सारे लिखने हैं आपने इनके बीच के अंदर। किसके बीच के, इसके और इसके। तो 60 और 70 के बीच में सिर्फ ये नंबर आएंगे, ये वाले हैं बिटवीन। तो एंड में लिख देना देयरफॉर 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर। कौन कौन से हैं, 61/100, 62/100, 63/100, 64, 65/100, 66/100, 67/100, 68, 69/100, 70/100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका क्या है, आंसर है। 10 नंबर बता दिए आपने। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 1.2। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।